कई स्वरूप हैं। यज्ञ नारायण के साथ वर्ण करिए, भागवत नारायण के साथ वर्ण करिए, दरिद्र नारायण के साथ वर्ण करिए। जैसे एक पिता अपनी कन्या का विवाह सुयोग्य वर देख करके अच्छे वर के साथ ही अपनी बिटिया का विवाह करता है, ऐसी वैसी जगह नहीं। ऐसे ही अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह भी बड़े सोच समझ के हमें करना चाहिए। हमारी लक्ष्मी रूपी बिटिया भी किसके हाथ में जा रही है और उसके हाथ में जाकर के उसका क्या उपयोग होगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कन्या का विवाह यदि आपने गलत वर के साथ कर दिया तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। ऐसे यदि लक्ष्मी रूपी बिटिया को आपने किसी के भी हाथ में दे दी, किसी को भी दान कर दी, तो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए लक्ष्मी रूपी बिटिया का वर्ण भी करना जरूरी है और सोच समझ के वर्ण करना जरूरी है। ये नहीं कि कहीं भी उठा करके लक्ष्मी का वर्ण कर दिया। लोग कहते ना महाराज जी हमने तो दान कर दिया, अब कोई व्यक्ति कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपके द्वारा दिया गया धन, आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा दी गई राशि किसी व्यक्ति को आपने दी है और यदि उस व्यक्ति को वो राशि लेकर के उसका दुरुपयोग करे तो उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ता है। दान का इतना महत्व है, देने का इतना महत्व है। इसलिए दान भी सुपात्र को होना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी रूपी बिटिया है। हम अपनी बिटिया को किसी के हाथ में दे रहे हैं तो सोच समझ के दो। कुपात्र को दान दोगे तो पाप के भागी बनोगे और सुपात्र को दान दोगे तो पुण्य के भागी बन जाओगे। महात्माओं ने कहा कि भैया दान दो तो सोच समझ के देना। पंडित जी को भी दान करते हो, ब्राह्मणों को भी दान करते हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को दान करो जो ब्राह्मण उस धन को स्वयं भी पचा पाए और तुम्हें उनको दान देने का पूरा पुण्य मिले। ऐसे ब्राह्मणों को दान देने का कोई फायदा, कोई पुण्य नहीं मिलता जो स्वयं सदाचार पर ना चल रहे हो। शास्त्रों में महात्माओं ने कहा धूम्रपान रतो विप्रः दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नराः नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकराः। धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को जो व्यक्ति दान करता है वो स्वयं तो नरक में जाता है और जो ब्राह्मण दान लेता है वो भी ग्राम का सुंगर बनकर के विचरण करता है। ऐसा महात्माओं से हमने सुना है। इसलिए अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को बड़ा सोच समझ करके वर्ण करो। और आप नहीं करेंगे तो जैसे भगवान स्वयं आके रुक्मणी जी को ले गए, ऐसे ही आपकी लक्ष्मी भी कहीं चली जाएगी।